सुबह यार ऐसी गलती तो मत करो। मतलब सब कुछ चल रहा है दुनिया में, मुझे पता है यार कि पीएसजी जीत रही है, चैंपियंस लीग ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तुम्हारे फेवरेट क्लब के प्लेयर्स साइन किए जा रहे हैं दबा के बढ़िया से बड़े। एक बार यार, हाउ हैव वी टर्न्ड सच अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स लियो मेसी। भाई हमारे लिए लियो मेसी इज एवरीथिंग राइट। पिछले कुछ मैचेस जो हैं जहां पे लियो मेसी ने कत्ल फॉर्म दिखाया है, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि भाई इंटर मियामी क्लब वर्ल्ड कप में खेल रही है, वो ज़्यादा बड़ी ट्रॉफी होगी उनके लिए अगर वो जीत पाते हैं, बट लेट्स फेस इट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। और लेटली कुछ महीनों पहले तक इंटर मियामी का फॉर्म बड़ा ख़राब था, बट मैं ऑनेस्टली तुम्हें कह दूँ, मैं अगर इंटर मियामी के बारे में मैं केयर करता होगा थोड़ी सी भी, तो वो सिर्फ इट इज़ बिकॉज ऑफ लियो मेसी। एंड अगर हम इस टीम को खेलते देखते भी हैं तो इट इज़ बिकॉज लियो मेसी वहाँ पे खेल रहे होते हैं। और पिछले तुम कुछ मैचेस देखोगे तो बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस रही है हमारे गोट भाई साहब की। और अभी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करना, बिकॉज अर्जेंटीना का फिक्सचर आने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। ऑल्दो इट डजंट मैटर अ लॉट, बट स्टिल भाई चिली के अगेंस्ट आपको खेलना है। 6 तारीख को ये मैच होगा सुबह सुबह 6:30 बजे, और फिर अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया का मैच होगा। ये 2 मैचेस आने वाले हैं और उसके लिए मेसी की पूरी प्रिपरेशन डन है। अभी एक गेम हुआ था फिलाडेल्फिया के अगेंस्ट जहां पे इंटर मियामी 3-1 डाउन थी और मेसी ने एक कमबैक इनिशिएट करवाया। 87वें मिनट पे बंदे ने गोल स्कोर किया एंड 90+5 मिनट पे उन्होंने इक्वलाइजर मारा। एंड देन उसके बाद उन्होंने गेम खेला मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट। ओ भाई साहब, इस मैच में लियो मेसी की परफॉर्मेंस, जो गोल्स उसने स्कोर किए थे आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, बहुत ही प्यारे टचेस एंड ऑल। वापस से वही जो मेसी की जो ऑरा है ना, मेसी का जो फुटबॉल है वो देखने को हमें मिला। एंड ही कुड गो डाउन टू बी द बेस्ट 37 ईयर्स ओल्ड एट द मोमेंट, कह सकते हो आप आर्ग्यूएबली। बट कम ऑन मैन, मतलब आई मिस वॉचिंग लियो मेसी इन यूरोपियन फुटबॉल। बट यार ये सुबह के 5:30 6:30 बजे वाले मैचेस कैसे देखे जाए यार। रात में हम यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं 2:30-3 बजे तक, और फिर हमें वीडियोस शूट करना होता है, तुम्हें सोना होता है, और फिर तुम कहते हो कि सुबह उठ के भाई हम यहाँ पे मेसी के भी मैचेस देखें। बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आई डू ऑफन कैच दी हाईलाइट्स, आई ऑफन ट्राई टू वॉच द मैचेस। बट क्या आप देख पा रहे हो इंटर मियामी को, मेसी को? बताना मुझे। अगर आप इंटर मियामी के सारे मैचेस आप देख रहे हैं तो पहले तो मैं आपको हैट्स ऑफ करूंगा सर जी। बट जो लास्ट मैच हुआ कोलंबस क्रू के अगेंस्ट, ये मैच में जो मेसी ने गोल स्कोर किए थे भाई, ये नॉस्टैल्जिक कर दिया मुझे। उसने जो एक पहले तो कीपर को डिंक किया, कीपर ने बैड पास किया, उसने फिर कीपर को डिंक कर दिया, और दूसरे पास में सर्जियो बुस्केट्स ओवर द डिफेंस लाइन बॉल फेंकते हैं और मेसी कीपर को वापस से डिंक करता है। नॉस्टैल्जिया था भाई मेरे लिए। तो यार लियो मेसी कुक कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे चेहरों पे स्माइल है बिकॉज मेसी खुश, हम खुश, एंड भाई बस और क्या ही चाहिए भाई हमें दुनिया में, राइट? प्रोबब्ली बार्सिलोना के चैंपियंस लीग टाइटल। मैं अगले साल कोशिश करेंगे यार। देखो अभी नहीं इन बातों के बारे में बात नहीं करना है, बट यार लियो मेसी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। एंड पता है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए, बिकॉज आई स्टिल फील कि अगर मेसी इस हिसाब से खेलेंगे ना तो मेसी फीफा वर्ल्ड कप में अगले साल खेलेगा। द थिंग इज कि मेसी ने हमेशा ये बात कही है कि वो एंड में डिसाइड करेंगे कि क्या उनकी बॉडी रेडी है टू प्ले एट दैट लेवल, बिकॉज जो भी कह लो भाई फिजिकली बहुत डिमांडिंग होगा। और लियो मेसी वुड बी 38 ईयर्स ऑफ एज राइट अगले साल के वर्ल्ड कप में। तो भाई ये डिपेंड करता है कि मेसी कितना फिटनेस रख पाते हो, कितना अच्छा फॉर्म रख पाते हैं, तब भाई फिर फाइनल सिलेक्शन में भाई वहाँ पे बातचीत होगी। बट ये मेसी डिसाइड करेगा कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वेल स्कलोनी ऑब्वियसली वुड वांट टू हैव लियो मेसी इन द टीम, बट कितना इंपॉर्टेंट रोल लियो का रहेगा भाई। अर्जेंटीना आई डू अंडरस्टैंड फीफा वर्ल्ड कप में अगले साल के क्वालिफाई कर चुकी है, बट मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इनके आने वाले मैचेस में, बिकॉज आई वांट टू सी कि एक न्यू लुक अर्जेंटीना कैसी होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि इन 2 मैचेस में मेसी को कॉल अप आया हुआ है, मेसी खेलेंगे। बट मुझे ये जानना है कि इवन विदाउट लियो मेसी अर्जेंटीना की टीम कैसे खेलती है। और पिछले कुछ मैचेस में आपने देखा दे डिड रियली वेल। तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि अर्जेंटीना की टीम लियो मेसी पे बहुत डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल लियो मेसी ऐड कर देते हैं इस टीम में एक स्पाइस, एक मज़ा, वो ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल। तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद दैट। बट अभी आगे उन्होंने इन 2 मैचेस में चिली और कोलंबिया के अगेंस्ट हमें ये देखना है कि फ्रांको मास्तांतुनो कितना खेलने वाले हैं। द गाय हैज़ बिन कॉल्ड अप बॉयज। ये बंदा पारिस सेंट जर्मेन से लिंक्ड है, एंड लेट मी टेल यू एट द मोमेंट, अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ मिस करे हैं ओवर द ईयर, फ्रांको मास्तांतुनो वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। रियल मैड्रिड परसू करी थी इस बंदे को, और मैं डर रहा था कि मैड्रिड ना साइन कर ले। और हराम खोर कौन साइन करने वाला है इसको? पीएसजी। भाई पीएसजी ने ऑलरेडी गैब्रियल मॉस्कार्डो को साइन किया था। वी हैवंट सीन हिम, हर्ड हिम, बिकॉज बंदा जैसे साइन किया उसको इंजरी हो गई। और अभी मुझे डाउट लगता है कि वो पीएसजी की टीम में ब्रेक कैसे करेगा जब उनके पास ऑलरेडी जॉ नेवेज है, विटीनिया है। मे बी फाबियन रुइस की जगह पे ही वुड प्ले लेटर ऑन, बट अभी उन्होंने फ्रांको मास्तांतुनो के लिए परसूट ऑन कर दिया है। और यार ये बंदा बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर है, अटैकिंग
मिडफील्डर है, कैन प्ले अ बिट डीपर एज वेल, गोल्स हैं उसके पास, सेट पीसेस पे वो बंदा टॉप है। तो यार ही इज़ वन ऑफ दोज प्राइज एसेट। और पीएसजी ने इतना क्विकली एक्ट किया है इसके लिए, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग की टीम्स लगी हुई थी, रियल मैड्रिड लगी हुई थी, और पीएसजी ने कहा नहीं बेटी ऐसे नहीं। और अब तो पीएसजी के पास तगड़ा पुल भी हो गया ना, चैंपियंस लीग में उनके पास ट्रिपल क्वाड्रपल विनर हैं, लूचो एज अ मैनेजर है, वो यंग प्लेयर्स को ऑलरेडी चांस देता रहता है। मोयूलू एंड ऑल को देखो उसने कॉल अप किया सेकंड हाफ में, पीएसजी इंटर वाले मैच में स्कोर भी किया बंदे ने। तो ये जो टीम है यस इसकी कोर है यूथ, और यहीं पे मस्त दोनों खेलने वाले अगले साल। भाई लेट्स सी कि या फाइनल में साइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बट दैट इज ऑल अबाउट लियो मेसी एंड अर्जेंटीना। आगे देखते हैं क्या होता है। बट जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करना आप लोगों से वो ये है यार कि यूरोप की टीम ऑफ द सीजन आ चुकी है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मार्किनियोस, बास्तोनी, नूनो मेंडेस, आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड डिसएग्री। इवन डोनारुमा इन गोल है, नो प्रॉब्लम, आई थिंक ये सही है। विटीनिया, आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड आर्ग्यू, वीटी को यहाँ पे रहना बनता है। हकीमी एज अ राइट बैक, डेफिनेटली अब हकीमी का जो सीजन था वो बहुत टॉप था, 9 गोल्स 14 असिस्ट पूरे इस साल कैंपेन में, इस सीजन में। डेफिनेटली हकीमी द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड वुड बी हियर। डेम्बेले, रफीनिया, लमीन यमाल, डेज़िरे डुए, डिक्लेन राइस यहाँ पे मिडफील्ड में क्या कर रहे हैं? देखो आई वुड लव टू सी पेद्री इन ओवर हियर, बट आई नो कि भाई जैसे मैं पेद्री का नाम लूंगा पीपल वुड जंप ऑन मी कि भाई पेद्री ने किया क्या। तो अगर तुम पेद्री को जज करते हो उसके गोल से, विटीनिया को तुम नहीं जज करते ना उसके गोल से, क्या डू वी आस्क अरे विटीनिया गोल स्कोर करे और बढ़िया रहेगा? वी जस्ट आर थैंकफुल कि विटीनिया अपना फुटबॉल खेलता है। एंड यही बात कही है लुइस एनरिके ने कि भाई विटीनिया मतलब ही इज डिफरेंट टू माय टैक्टिक्स। आई हैव नथिंग अगेंस्ट डिक्लन राइस, ग्रेट परफॉर्मेंस थी बंदे की आर्सेनल के लिए, मैड्रिड के अगेंस्ट वो 2 फ्री किक्स वर क्रेजी। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिक्लन राइस इस टीम में, इस 11 में आए हैं बिकॉज मेजरली ऑफ दोज 2 फ्री किक्स जो उसने मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर किया। बट अगर तुम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात करो इस पूरे कैंपेन में, भाई वो पेद्री रहा है। डेफिनेटली ही शुड हैव बीन हियर मेरे ओपिनियन में डिक्लन राइस की जगह पे। बाकी सब सही है, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग। डेज़िरे डुए को यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है इस चैंपियंस लीग के लिए, विच आई एम ओके विथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आके कि लमीन यमाल को नहीं मिला है, बिकॉज इवन अगर तुम जीएनए कंपेयर करोगे तो डेज़िरे डुए के ज्यादा हैं, 10 है, लमीन यमाल के 8 है। स्टिल इंपॉर्टेंट मैचेस में डेज़िरे डुए भी शो अप किए, लमीन यमाल ने भी उन मैचेस में शो अप किया, चाहे वो इंटर का मैच हो, आपने देखा कि भाई अकेले इस बंदे ने वो रिसर्जेंस बार्सिलोना के लिए स्टार्ट किया। बट स्टिल अगर यंग प्लेयर का अवार्ड एक ऐसे बंदे को मिलता है जिसने चैंपियंस लीग के फाइनल में ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो इट्स फेयर। बट मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्लेयर ऑफ द सीजन पे है। प्लेयर ऑफ द सीजन चैंपियंस लीग के लिए बने हैं डेम्बेले। आई नो ही हैज वन द चैंपियंस लीग, आई नो बंदे ने 8 गोल स्कोर किए हैं, 6 असिस्ट दिए हैं, बट आई डू फील अ लिटिल बिट बैड फॉर रफीनिया, क्योंकि रफीनिया ने 13 गोल मारे हैं और क्या 8 असिस्ट है बंदे के, मतलब 21 जीएनए वाला प्लेयर है। मोस्ट बिग चांसेस क्रिएटेड इन दिस कैंपेन ऑफ द चैंपियंस लीग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस लीग इंडिविजुअल चैंपियंस लीग कैंपेन हम रफीनिया की देख रहे थे, एंड उसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड नहीं मिला चैंपियंस लीग में। मुझे थोड़ा सा खटका। आई हैव नथिंग अगेंस्ट डेम्बेले, तुम इवन उसको जाके बैलन डोर दे दो, आई वुड बी ओके विद इट। बट अगर तुम प्योर चैंपियंस लीग की बात करोगे इन टर्म्स ऑफ प्योर कंट्रीब्यूशन, बिग गेम प्लेयर, वो लास्ट मिनट्स के विनर एंड एवरीथिंग, भाई तो रफीनिया हैज बीन देयर। नथिंग अगेंस्ट डेम्बेले, प्रोबेबली मेरे लिए वो शायद सेकंड बेस्ट होगा। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि चैंपियंस लीग का बेस्ट प्लेयर कौन था, बाबा आई हैव टू गो फॉर रफीनिया विद द गोल इन्वॉल्वमेंट, विद द असिस्ट, बिग चांस क्रिएटेड एंड एवरीथिंग। कोई नहीं, ठीक है, आई नो कि डिफरेंसेस यहाँ पे होंगे, बट दैट इसके बारे में मुझे बात करना था। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे आपके साइनिंग्स के बारे में। और भाई ऑब्वियसली वी आर एट डिस्कसिंग अबाउट बार्सिलोना, तो मैं उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ। जॉन गार्सिया का अभी इंटरव्यू था, उसने कुछ बातें कही हैं। एक बात उसने कही जो मुझे खटकी, द डिसीजन इजंट माइन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्लब का डिसीजन कैसे है जब तेरे कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है। रिलीज क्लॉज का मतलब ही ये होता है कि भाई क्लब इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना, वो तो तुम्हारे ऊपर है। पर्सनल टर्म्स एग्री करो, टीम तुम्हारा रिलीज क्लॉज पे करेगी तुम्हारी करंट टीम को, एंड दैट विल बी दैट। तो तुम्हारे पेरेंट क्लब मतलब करंट क्लब का क्या से है इसमें? आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये बातें क्यों कही गई। फिर बंदे ने कहा कि भाई ठीक है, अगर लॉन्ग लगता है तो लॉन्ग लगेगा इस डिसीजन को बनाने के लिए, आई हैव अ वेरी ओपन माइंड एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बोली है। बट एक बात तो श्योर है, ही इज़ नॉट स्टेइंग एट एस्पान्योल 100%। अब वो बंदा जैसे फैब्रिज़ो ने कहा, अब देखो फैब्रिज़ो गलत हुए हैं कुछ टाइम सा, मुझे याद है खासकर वो मेसी वाले टाइम पे बहुत कतल गलत हुआ था। फैब्रिज़ो दोपहर में कहा मेसी साइन करेंगे, पता चलता है 4 घंटे बाद मेसी जा रहे हैं। तो देयर हैव बीन अ कपल ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे फैब्रिज़ो हैज़ बीन रॉन्ग, बट इस बार फैब्रिज़ो ने कहा है कि भाई बहुत एडवांस स्टेज पे बार्सिलोना की डील है विद जॉन गार्सिया, एंड ये डील हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कैच क्या है जॉन गार्सिया को लेकर, बॉयज सुनिएगा। अगर जॉन गार्सिया आपके प्लेयर बनते हैं,
तो भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो बार्सिलोना जॉन गार्सिया को लोन पे भेजेगी बिकॉज उनके पास दो कीपर्स ऑलरेडी हैं। टर स्टेगन ने कहा भाई मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन हांसी फ्लिक का हुआ नहीं, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि उसे कोई नीड ही नहीं थी, कोई डिसीजन होना ही नहीं था। एंड आई एम हेयर एज मच एज आई नो, अभी तक मैं हूं और मैं अपना स्टार्टर रहूंगा और बनूंगा बिकॉज एक बात है, ही वॉन्ट्स टू प्ले एट द नेक्स्ट ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप। तो भाई पूरी कोशिश करेगा टर स्टेगन कि यार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले सिचुएशन को जल्द से जल्द सॉल्व करे। तो अब या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जॉन गार्सिया को आप लोन करेंगे साइन करने के बाद जैसे कि लिवरपूल ने मामादाशविली के साथ किया था, और एल्स मैं जो चाहूंगा कि जॉन गार्सिया आए और स्टार्टर बने। बॉयज इट इज हाई टाइम कि वी हैव टू हैव अ क्वालिटी गोलकीपर। भाई जिस हिसाब का हम फुटबॉल खेलते हैं हम बहुत एक्सपोज रहते हैं एट द बैक, एंड आई होप कि हांसी फ्लिक इस चीज़ पे वर्क भी करे। टर स्टेगन विल नीड टू गो देन। तो मतलब कि टर स्टेगन की जो हायर वेजेस है किसी ना तरीके से बारसा को सॉर्ट करना होगा, इसको किसी ना किसी को चिपकाना पड़ेगा। अब दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जो कि टर स्टेगन को परचेज कर सकती है? कैन यू थिंक अबाउट वन टीम एट द मोमेंट जो कि टर स्टेगन की वेजेस एंड ऑल को हैंडल कर पाए? ये बारसा ने बवाला ले लिया अपने सर पे। और 3 गोलकीपर को आप हाउस कैसे करोगे? सेजनी भी रुकने वाले हैं, जैसी रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको बताऊंगा। बट देन वी गॉट टू टॉक अबाउट रान चोकी। अब चोकी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट अप एंड कमिंग प्लेयर्स हैं इन वर्ल्ड फुटबॉल। आई नो कि दुनिया अभी बहुत ज़्यादा लमीन यमाल एंड डेज़िरे डुए का नगाड़ा बजा रहे हैं, दैट्स फेयर, नो प्रॉब्लम। बट एक बार मेंटल मिले ना रान चोकी को, बंदे को क्रिटिसाइज एक बात पे किया जाता था, पता है क्या? वो एक बात थी कि भाई इस बंदे का डिफेंसिव वर्क रेट नहीं अच्छा है। एंड इसको इतना क्रिटिसाइज किया गया कि बंदे ने ओपनली आके अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई आई हैव हर्ड दिस, मुझे पता है एंड मैं अपने कोच के साथ इस पार्ट ऑफ द गेम पे वर्क कर रहा हूँ। एंड देन वी सॉ इन द लेटर पार्ट ऑफ द सीजन जहाँ पे रान चोकी ऑफ द बॉल इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल थे। वी सॉ द गेम जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड लियोन के अगेंस्ट खेली थी, रान चोकी बहुत फार था उस मैच में, दोनों लेग्स में टॉप परफॉर्मेंस थी उसकी। एक बार तुम उसका ग्राफ देखोगे यहाँ पे, यू विल सी 21 ईयर्स ऑफ एज, 93.9 प्रोग्रेसिव कैरीज है, ड्रिबल्स 78.6 है, नॉन पेनल्टी गोल्स 84.8 है, और XG प्लस XA देखो 90.5 है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखोगे आप तो बड़ा कंप्लीट प्लेयर है रान चोकी। एंड इसको अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल से कंपेयर करना है तो लेट्स गो ऑन एंड कंपेयर हिम विद डेम्बेले। तो यहाँ पे कमी है उसकी, मे बी अटैकिंग एक्शंस में थोड़ी सी, कैरीज में ऑब्वियसली डेम्बेले ज़्यादा है, ड्रिबल्स एंड नॉन पेनल्टी गोल्स, बट तुम असिस्ट की पासेस एंड ऑल में देखोगे चोकी डेम्बूस को भी बीट करता है और बहुत जगहों पे ऑलमोस्ट बराबर है। तो मतलब अगर इसको सिटी वाला मैंटल मिल जाए, पेप गार्डियोला के अंडर ये बंदा खेले, और खेलेगा कहाँ फिर, पोजीशन क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट हाफ स्पेस वाली जो जगह है ना वो होगी। बट यार डोंट गेट मी रॉन्ग, चोकी इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर केविन डी ब्रूने। अब पेप को सिस्टम थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब लाइक हाउ इज ही प्लानिंग टू प्ले हिम, या राइट विंग पे आप फेंक रहे हो उसको? मुझे ऐसा लगता है चोकी ज़्यादा यूजफुल है इन द सेंट्रल पोजीशंस, या तो लेफ्ट साइड हाफ स्पेस या तो राइट साइड हाफ स्पेस। राइट साइड विंग और लेफ्ट साइड विंग ही कैन प्ले देयर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आउटपुट उसका मोर सेंट्रली निकलेगा। ही विल नॉट बी अ केडीबी रिप्लेसमेंट। ये मिडफील्डर नहीं है बेटी, ये एक विंगर है और ये एक फॉरवर्ड है। क्या ये मिडफील्ड में खेल सकता है उस राइट हाफ स्पेस में जहाँ पे हुलियन अल्वारेज भी खेला करते थे? येस ही कैन। तो भाई आपको उसको डिफेंसिव कवर देना पड़ेगा बहुत अच्छा, बिकॉज अगेन यू नो ही इज टेक्निकली एक फॉरवर्ड, तो उतनी अच्छी प्रेसिंग और उतनी अच्छी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो बस ठीक है, देखते हैं सेटअप कैसे होगा। बट यार ये प्रोफाइल बहुत टॉप है और ये साइनिंग बहुत टॉप होगी सिटी के लिए। इसके अलावा वो वर्क कर रहे हैं तिजानी रेंजर्स के लिए भी। अब ये डील होगी 30 मिलियन यूरोज में, जो कि चोकी के लिए स्टील डील है बॉयज, मैं आपको बता रहा हूँ। तिजानी रेंजर्स अपवर्ड्स ऑफ 60 मिलियन यूरोज जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है रेंजर्स को लेकर। बट हाँ जी, लिवरपूल की डील विथ मिलो कर्केज ऑलमोस्ट डन है। फ्लोरियन वर्ड्स के साथ मुझे पता नहीं क्यों अनाउंसमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी डील रैप्ड अप है। 130 मिलियन यूरोज की डील हो रही है फ्लोरियन वर्ड्स की बॉयज। सो लिवरपूल फैंस यार बी रेडी यार। अब शुभोजलाय बैठ रहे हैं कि कौन बैठ रहा है वी डोंट नो। लुइस डियाज की वाइफ ने एक पेन डाउन किया इंस्टाग्राम पे एक मैसेज, दैट फेल्ट लाइक अ फेयरवेल, दैट फेल्ट लाइक अ गुड बाय। तो ऐसा लग रहा है कि अल नासर जो कि लिंक्ड है वो उठा लेगी उसको। बट लिवरपूल यहाँ पे रुक नहीं रही है। फ्रिम्पोंग की साइनिंग के बाद, एक मिडफील्डर फ्लोरियन वर्ड्स की साइनिंग के बाद वो भी कंफर्म हो जाएगा। दे आर गोइंग फॉर मिलो कर्केज। और जो कि अगर तुम कंपेयर करोगे यहाँ पे उसको रॉबर्टसन से, यू विल सी देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे मिलो कर्केज बेहतर है और वो इंप्रूव खुद कर सकता है, क्योंकि वो 21 ईयर्स ऑफ एज है। और भाई आर्नी स्लॉट ही इज अ मैनेजर जो कि प्लेयर्स को कितना इंप्रूव करता है। तुम ग्रावेनबर्च का एग्जांपल ले लो भाई, बेस्ट केस सिनेरियो है। एंड देन अगेन अप टॉप स्ट्राइकर चाहिए लिवरपूल को, तो भाई वो लुइस डियाज की सेल, नुन्नू की सेल करके वो किसी ना किसी को साइन करेंगे। अब इट कुड बी योकोरेश हो सकता है, शेश्को से लिंक्ड आर्सेनल है, पार्टे की लिंक आ रही थी बार्सिलोना से। मैं नहीं सोच पाया भाई ये क्या हो रहा है। फ्री की बात हो रही थी, फ्री डील की, एंड कुड बी एट द एंड ऑफ द सीजन। आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली क्या होगा। बट जो सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है
कि स्पर्स को 17 सालों के बाद यूरोपा लीग टाइटल जिताने के बाद डैनियल लेवाई इज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड विद आंज पोस्टेकोग्लू। मतलब उनके पास हैं ऑप्शंस लाइक थॉमस फ्रैंक, मार्को सिल्वा, एंड आई डू अंडरस्टैंड प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर्स हैं एंड आई डू नो कि वो स्पर्स को और इंप्रूव करेंगे डेफिनेटली। बट अगर किसी एक बंदे को चांस मिलना चाहिए टू टेक दिस टीम टू अनदर लेवल, हायर लेवल, तो भाई वो पोस्टेकोग्लू है। इतना गंदा डिसरिस्पेक्ट स्पर्स कैसे कर सकते हो भाई? मैं तो कहूँ पोस्टेकोग्लू अभी ये न्यूज़ सुनने के बाद उठे और कल कहे बेटी गुड बाय, मैं जा रहा हूँ सर। हरामखोर, तुम करो तुम्हें जो करना है। ये गंदी डिसरिस्पेक्ट है। मतलब मैनेजर जिसने 17 साल के बाद तुम्हें यूरोपा लीग जिताया है, तुम 17th फिनिश कर रहे हो, तुम चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलोगे। हरामखोर, शर्म नहीं आती भाई डैनियल लेवाई को? इसीलिए भाई स्पर्स को तोड़ा जाता है लेफ्ट राइट सेंटर। अब थॉमस फ्रैंक होंगे, मार्को सिल्वा होंगे कि पोस्टेकोग्लू होंगे, एट द मोमेंट वी डोंट नो। कुछ दिनों में हमें इस बात के बारे में पता चल जाएगा। बट बाय केडीबी टू नापोली ऑल्सो इज ऑन द कार्ड्स एंड वेरी सून इसका भी न्यूज आपको मिल जाएगा। और लास्टली मेरे भाई, क्रिस्टियानो के अराउंड जो रूमर चल रहा था, कोई भी आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। वेयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोना बी? क्या वो क्लब वर्ल्ड कप में नहीं होने वाले हैं? देखिए सऊदी कंसोर्टियम क्या करेगा, क्या अल हिलाल उसको उठाने वाली है, अल इत्तेहाद उठाने वाली है? भाई ही नीड्स टू प्ले इन द क्लब वर्ल्ड कप, राइट? तभी तो सब सेल होगा बाबा। ऐसे कैसे हो सकता है चीज़ें? चलिए कोई नहीं भाई, दैट्स दैट फॉर मी इन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।